बार नीट में कम मार्क्स आए हैं तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर के प्राइवेट बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस करने के साथ साथ नीट की तैयारी करेंगे और नीट में जैसे सिलेक्शन होगा अगले साल तो वैसे ही गवर्नमेंट सीट लेकर के हम एमबीबीएस के लिए चले जाएंगे। यदि आप ये सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक वीडियो में जरूर। हेलो, आई एम सुरजीत बैरागी, बीडीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट, हितकाणी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जबलपुर, मध्य प्रदेश। बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स का मेरे इंस्टाग्राम पे पर्सनल डीएम आया था और उन्होंने पूछा था कि नीट की तैयारी के साथ साथ हम प्राइवेट कॉलेज से कोई प्राइवेट मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि बीडीएस, बीएएमएस या फिर बीएचएमएस हम करना चाहते हैं और उसके साथ साथ नीट की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए मैंने एनालाइज किया है और कुछ 4-5 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। इन पॉइंट्स को सुनने के बाद आप प्रॉपर समझ सकेंगे कि एडमिशन लेना है तो किस तरह से लेना है और लेना है या नहीं लेना है और नीट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। पहला पॉइंट तो ये है कि आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो सकता है या फिर थोड़ी मुश्किल हो सकती है। आप चाहे जितना भी सोचें कि हम एडमिशन ले लेंगे प्राइवेट कॉलेज में और फिर हम अपनी नीट की तैयारी घर में बैठ के ही करते रहेंगे, ट्यूशन जाएंगे, कोचिंग जाएंगे और कॉलेज हम नहीं जाएंगे, आप जितना भी सोचें, बट आपको कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ के लिए कॉलेज जाना ही पड़ेगा। जैसे एडमिशन के लिए ही जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको बहुत से काम के लिए वो बुला सकते हैं कॉलेज में, तो आपको बार बार कॉलेज जाना पड़ सकता है। कुछ क्लासेस भी आपको अटेंड करनी पड़ेगी, नहीं तो नोटिस आने लगेगा ये सब चीज़ होगा, इसलिए आपको कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। बहुत सारा टाइम आपका कॉलेज जाने में जा सकता है। तो पहली पॉइंट तो ये है। और दूसरी बात ये है कि आपका जो है, आप जैसे कॉलेज जाएंगे, आप दूसरा कॉलेज कोर्स कर रहे हैं, आप तो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट से एमबीबीएस करने के लिए, बट आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा था तो आप अभी प्राइवेट से या तो फिर बीएचएमएस ले चुके हैं या फिर बीएएमएस ले चुके हैं या फिर बीएचएमएस, बीएएमएस या फिर बीडीएस आपने लिया है। तो जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे जाएंगे तो उस फील्ड्स के जो मास्टर माइंड्स हैं या फिर उस फील्ड्स के आपके टीचर या फिर आपके सीनियर्स, वो आपको गाइड करेंगे, आपको कह सकते हैं कि भाई ये भी बहुत अच्छा फील्ड है, और हो सकता है कि आपका माइंड डाइवर्ट हो। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि आपको गाइड करेंगे लोग, तो उसको समझ करके आपके मन में जो है ना कि थिंकिंग्स आपकी बट जाएगी और आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। तीसरा फैक्टर है कि 100% आप अपना एफर्ट दे नहीं पाओगे। आप कैसे 100% दे सकते हो जब आपको डेली कॉलेज जाना है, वहाँ फाइल कंप्लीट करना है, प्रैक्टिकल्स करने हैं, टेस्ट इंटरनल्स होना है, ये सब होना है, और यहाँ फिर कोचिंग में भी आपको करना है, टाइम देना है, 6-7 घंटे कॉलेज में आपको देना है और कोचिंग में आपको 6-7 घंटे देना है। तो आपके लिए जो है ये 100% आप अपना बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे, ये श्योर है। तो थर्ड पॉइंट तो अपना ये हुआ। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो है, जब आप कॉलेज छोड़ेंगे, मान लो कि आपका बीडीएस या फिर बीएचएमएस, बीएमएस में एडमिशन ले लिया है आपने प्राइवेट, और अगले साल 1 साल यहाँ कंप्लीट हुआ और अगले साल की नीट में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया और आपको गवर्नमेंट सीट मिल रही है एमबीबीएस में, और अब आप चाहते हैं कि ये प्राइवेट कॉलेज को हमको छोड़ना है। तो प्राइवेट कॉलेज को छोड़ने के लिए सबसे पहले तो आपको 4 साल की पूरी फीस देनी पड़ेगी। जितनी भी फीस पूरे जो कोर्स की होनी थी वो आपको पूरी फ़ी पे करनी पड़ेगी। भले ही आपने 1-2 साल ही पढ़ा है कॉलेज में, बट आपको फ़ीस पूरी पे करनी पड़ेगी। और एक बॉन्ड सर्विस चार्ज होता है, तो वो बॉन्ड का चार्ज भी आपको पे करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हो सकता है कुछ कॉलेजेस में कोई पेनल्टी चार्जेस लगें, तो वो आपको पे करने के बाद ही आप निकल सकते हैं कॉलेज। यदि आप सोच रहे हैं कि हम तो बिना कोई चार्ज दिए ऐसे ही निकल जाएंगे और अपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप जब भी बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस या फिर किसी भी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल फील्ड के किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे वहाँ पे सबमिट कर लिए जाते हैं, कॉलेज ले लेती है सारे डॉक्यूमेंट्स। तो जब तक आप वहाँ की पूरी फीस पे नहीं करते, सारी फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे कंप्लीट नहीं कर देते हैं, तब तक आपको वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे और आप जाकर के आगे मेडिकल कॉलेज में या फिर किसी और फील्ड में, आप किसी भी और कोर्स में आप एडमिशन ले नहीं पाएंगे। तो ये तो हुई 4 बातें, ये सबसे मेन थी। इसके अलावा आपको ये जानना चाहिए कि यदि आप स्कॉलरशिप से पढ़ रहे हैं, तो यदि आप कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं इलीगली, तो आपको स्कॉलरशिप में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इस कोर्स में आपने ऑलरेडी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब आगे जाएंगे कोई दूसरा कोर्स करेंगे तो वहाँ भी स्कॉलरशिप के लिए आपको दिक्कतें होंगी। पर यदि आप चाहते हैं कि हमको प्रिपरेशन करना है नीट की और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के साथ साथ, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड ठीक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप जो है बॉन्ड सर्विस, जो भी बॉन्ड सर्विस चार्ज या फिर 4 साल की, 5 साल की जो फीस है वो पूरी पे करने के बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर के कॉलेज में प्रॉपर इन्फॉर्म करके आप एमबीबीएस में या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे नीट में सिलेक्शन होने के बाद। तो सबसे सेफ यही रहेगा कि यदि आप कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लगता है कि प्राइवेट कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद भी मेरे पास टाइम रहेगा और मैं मैनेज कर लूँगा दोनों को, तो आप कर सकते हैं। बट आप जो है ये मेंटली प्रिपेयर रहें कि लास्ट में निकलते टाइम आपको इतना अमाउंट
पूरा पे करना पड़ेगा वहाँ गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में, तब आपको वहाँ से छोड़ेंगे। इसके बाद आप जा करके गवर्नमेंट सीट या फिर जहाँ भी आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ आप जा करके आराम से एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से अभी आप, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करें और किस तरीके से कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।